प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो वो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है। फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है। साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग, ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठा ला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ। हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे? अच्छा, उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते। तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो। वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो।
भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने यह बताया है कि यदि आप हर क्षण नाम जप करते रहते हो तो आपका जीवन किस तरीके से बदलता है, कामयाब होता है, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हो उन लक्ष्यों को किस तरीके से आप अचीव कर पाते हो। दोस्तों, नाम जप के महा वरदान हम लोगों ने देखे हैं, तो आपको नाम जप अपने जीवन में हर क्षण, जब भी आपको समय मिलता है, करना चाहिए। और यदि आप हर क्षण नहीं कर पाते हो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से कम दिन में 2 बार 10 मिनट तक के लिए आपको नाम जप करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड और बाकी जितने भी सत्संग और वीडियो आपने देखे हैं इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर, उनके बारे में अपने विचार कमेंट के माध्यम से प्रकट करिएगा, ताकि बाकी लोग भी आपके विचारों को जान पाए, और यदि उन्हें कुछ कमी लगे तो आपको बता पाए, और यदि सही लगे तो अपने जीवन में भी उतार पाए। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे जो भी सत्संग अपलोड होगा प्रेमानंद महाराज जी का, उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, जिससे सबसे पहले आप महाराज जी के विचारों को सुनकर अपने जीवन में उतार पाएंगे और अपना जीवन बेहतर और मंगलमय बना पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग एक अगले सत्संग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप नाम जप करते रहिएगा। साथ ही साथ बाकी सत्संगों की वीडियो भी आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं। राधे राधे दोस्तों।